मूवी शुरू होती है और हम एक गाड़ी में तीन लड़कों को देखते हैं, एजाज, सलमान और उनका अमेरिकन साथी जॉन। दरअसल जॉन एक टूरिस्ट है और वो इस वक्त एंशिएंट इलाकों के टूर पर निकला है। उसकी मुलाकात अपने सफर में एजाज और सलमान से होती है, जिन्होंने उसे अपना गांव घुमाने की ऑफर की, तो जॉन भी इसके लिए मान गया और अब ये दोनों जॉन को अपने गांव लाए हैं। जॉन यहाँ आकर बहुत एक्साइटेड था। वो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ कितना शांत है, यहाँ तो खाना खाने का भी अपना मजा आएगा। सलमान कहता है कि यहाँ पर पहले मछुआरे रहा करते थे, ये जगह मछुआरों का गांव कहलाता था, मगर कहा जाता है कि जिन्नात ने यहाँ के लोगों को भगा दिया। ये बात सुनकर जॉन कहता है, क्या जिन? तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। वैसे तुम्हारी कहानी अच्छी है। सलमान कहता है कि ये कहानी नहीं है, गॉड की बुक में भी लिखा है कि गॉड ने इस दुनिया में दो क्रिएचर्स को बनाया, इंसान और जिन्नात। एजाज कहता है और जिन्नात किसी का भी रूप लेकर हमारे सामने आ सकते हैं। इस बात पर जॉन हंसता है, तो एजाज को ये अच्छा नहीं लगता और वो सलमान से कहता है कि अपने दोस्त को समझाओ कि इन बातों का मजाक ना बनाए, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तब जॉन उसे कहता है कि नाराज मत हो और इस बात को जाने दो। रात में जब ये लोग आग के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तो जॉन कहता है कि क्या जिन बूगी मैन से भी ज्यादा डरावने होते हैं? तो एजाज कहता है कि हाँ, तुम शुक्र करो कि तुम उन्हें देख नहीं सकते, वरना वो इस वक्त भी हमारे आसपास हो सकते हैं। शायद वो हमें देख रहे हों, हमारी होने वाली इस बातों को सुन रहे हों, मगर बस हमें वो दिखाई नहीं देते। जॉन कहता है कि मैं उस चीज पर यकीन रखता हूँ जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। जो दिखता नहीं वो होता नहीं, तो मुझे तुम्हारे इस ना नजर आने वाले जिन पर यकीन नहीं। एजाज कहता है कि जिन तुम्हारे भूतों जैसा नहीं है, वो उनसे कई ज्यादा पावरफुल है और जब कोई इंसान बुरा काम करता है तो वो अंदर से कमजोर हो जाता है और जिन्नात ऐसे ही दिलों में बसेरा करते हैं, उन पर काबू पाकर वो उनसे गलत काम करवाते हैं। तब सलमान कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी दादी ने मुझे ओमिडोरस की कहानी सुनाई थी। उसने सबसे खतरनाक काम इसी घर में किया था। ओमी इस घर में आई थी जहाँ पर एक जवान मछुआरा अपनी बीवी के साथ रहता था। ओमी उससे प्यार करने लगी थी, मगर वो एक चुड़ैल थी। वो उस मछुआरे को अपना बच्चा देना चाहती थी, जो कि आधा जिन और आधा इंसान होगा। ओमी ने मछुआरे के बच्चे को मार दिया और उसकी जगह अपना बच्चा रख दिया। अगली सुबह बच्चे की माँ को पता चल जाता है कि ये तो जिन का बच्चा है और उसका बच्चा मर चुका है। उसकी माँ बहुत रोती है। जब मछुआरे को इसके बारे में बताया गया तो उसने उस पर कुछ रिचुअल्स किए ताकि वो जिन का बच्चा ना बन पाए और फिर उसे लेकर गाँव से दूर चला गया। ओमी को जब ये पता चला तो वो गुस्से में बौखला गई और उसने सभी गाँव वालों को डरा कर भगा दिया। वो आज भी अपना बच्चा ढूंढ रही है और अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। जॉन कहता है, फिर क्या हुआ? सलमान कहता है, फिर क्या? यहीं पर कहानी खत्म हुई। जॉन कहता है, कहानी अच्छी थी, मगर अब मुझे वॉशरूम जाना है। वो कुछ दूर वॉशरूम करने जाता है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वापस आकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। जॉन आसपास ढूंढता है, अंधेरा था, तो इसलिए जॉन गाड़ी की लाइट्स को ऑन कर देता है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसे सलमान सामने जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बेहोश है, मगर जॉन ये देखकर हंसता है। उसे लग रहा था कि शायद वो दोनों उसे डराने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो उसके पास जाता है, मगर तभी कोई उसे अंदर खींच लेता है। जॉन अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है। उसे अभी भी सब कुछ मजाक लग रहा था। वो घर के अंदर जाता है जहाँ उसे एजाज मिलता है। एजाज जॉन से कहता है कि उसने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझे कुछ नहीं कहेगी, मगर तुम्हें वो छोड़ने वाली नहीं है। जिसके बाद जॉन को वहाँ पर जिन नजर आता है और वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। वो गाड़ी में बैठता है, मगर जिन से भागना इम्पॉसिबल है। अब जॉन के साथ क्या हुआ ये हमें पता नहीं चलता है, मगर इतना हम समझ पाते हैं कि जिन ने एजाज को कुछ क्यों नहीं कहा। दरअसल एजाज हमेशा अच्छे काम करता है और दूसरों को गलत कामों से रोकता भी है। सीन चेंज होकर हमें एक कपल सलमा और खालिद को दिखाया जाता है, जो कि अपने होम टाउन वापस आते हैं, जहां एयरपोर्ट पर सलमा की फैमिली उन्हें लेने आई थी। सभी गाड़ी में बैठकर सलमा के नए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे रास्ते में बहुत धुंध थी, जिस वजह से रास्ता देख पाने में मुश्किल हो रही थी। सलमा की बहन यास्मीन पूछती है कि आप लोगों ने ये जगह कैसे ढूंढी? तो खालिद कहता है कि ये जगह मेरी कंपनी वालों ने ढूंढी है। सलमा की माँ कहती है कि उन्होंने बाकी गांव छोड़कर जिनके गांव में ही घर ढूंढा है। तब खालिद कहता है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, आप लोग परेशान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद कुछ वक्त का सफर खामोशी से गुजरता है। तभी करीम को रोड पर कुछ नजर आता है।
जैसे कोई काला साया। करीम को लगता है कि उसने किसी को गाड़ी से ठोक दिया है। तब खालिद कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ। बाहर धुंध में कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था, मगर खालिद आगे बढ़ता है और उसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आती है। खालिद हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर उनका घर है, जहाँ वो जा रहे थे। सलमा पूछती है क्या यही है, तो खालिद कहता है कि हाँ, यही तो हमारा घर है। तब करीम वहाँ आकर कहता है कि कोई भी इस जगह तक कैसे पहुँचेगा खालिद, ये कितनी अजीब जगह पर है। मगर खालिद खुद भी यहाँ पर पहली दफा आया था, उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये घर इतनी क्रीपी जगह पर होगा। अब वो सभी बिल्डिंग के अंदर आते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात मैनेजर सैमी से होती है। सैमी उन्हें वेलकम करता है और कहता है कि हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद वो उन्हें उनका घर दिखाता है। घर तो वाकई बहुत खूबसूरत है। यास्मीन सलमा से कहती है कि यहाँ से तुम समंदर देख सकती हो, हाँ जब फॉग हट जाए तब। अब कुछ देर वहाँ पर रुकने के बाद सलमा की फैमिली वहाँ से जाने लगती है, मगर रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। करीम बहुत कोशिश करता है गाड़ी स्टार्ट करने की, मगर कोई फायदा नहीं था। तब अचानक उनकी गाड़ी के ऊपर कोई आता है और वो सभी डर जाते हैं। करीम हिम्मत करके गाड़ी से बाहर आकर देखता है, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता। अब उसे गाड़ी के नीचे से आवाज सुनाई देती है। वो गाड़ी के नीचे देखता है और तभी एक बहुत बड़ा ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहा था। जिसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं कि खालिद और सलमा में घर को लेकर बहस हो रही है। सलमा खालिद से कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे वापस अमेरिका जाना है, हमने अपना घर वहाँ पर बनाया है। तब खालिद गुस्सा होकर कहता है कि वहाँ जाने लायक तुमने कुछ छोड़ा है, और हम समझ पाते हैं कि कोई वजह थी कि इन्होंने अपना अमेरिका वाला घर छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ा। अब ये बात सुनकर सलमा चुप हो जाती है। खालिद कहता है कि मेरे लिए ये जॉब बहुत जरूरी है, कोशिश करो यहाँ एडजस्ट होने की। सलमा कहती है कि मेरी जॉब तो बस एक हाउसवाइफ होना ही रह गया है। खालिद कहता है कि तुम हमारे बच्चे के साथ खुश रहोगी, तो सलमा कहती है कि हमने कोशिश की थी। अब खालिद अपने काम पर निकल जाता है और सलमा घर पर अकेली होती है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती है। तब उसे ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, और ये मंजर खौफनाक था। सलमा बहुत डर चुकी थी। अब रात में खालिद वापस आता है। तब लिफ्ट में उसकी मुलाकात नाजिया से होती है। नाजिया पूछती है कि तुम यहाँ पर नए आए हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे पहले भी कहीं मिल चुकी हूँ। खालिद पूछता है कि क्या तुम खैमा से हो, तो नाजिया कहती है हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला? हम वहीं पर रहा करते थे, मगर जब गाँव तबाह हो गया तो हम यहाँ पर आ गए। अब लिफ्ट खुलती है और खालिद अपने घर आता है, जहाँ परेशान सलमा उसे गले लगाती है। सलमा उसे आज होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है, तो वो कहती है कि इस घर में कुछ है, यहाँ कुछ बहुत ही अजीब है। मगर खालिद सलमा की बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो अमेरिका वापस जाने के लिए सब कुछ कहानियां बना रही है। कुछ देर के बाद दरवाजे पर नॉक होता है। खालिद दरवाजा खोलता है तो सामने नाजिया खड़ी थी। खालिद पूछता है तुम यहाँ? तो सलमा कहती है क्या तुम दोनों पहले मिल चुके हो? तो नाजिया कहती है कि हाँ, हम कुछ देर पहले लिफ्ट में मिले थे। फिर नाजिया उन दोनों को अपने घर पर खाने पर बुलाती है, जिसको ये दोनों मान लेते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद वो नाजिया के घर जाते हैं, जहाँ उसकी फैमिली भी उनका वेलकम करती है। सभी बातें करने लगते हैं। तब सलमा को बहुत अजीब से महसूस होता है। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तब सलमा खालिद पर जूस गिरा देती है। खालिद गुस्से से कहता है तुम्हें हो क्या गया है सलमा? सलमा कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। मगर खालिद उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद सलमा को नाजिया में कुछ ईवल नजर आता है और वो उसे डरने लगती है। घर आकर खालिद को भी कुछ अजीब से महसूस होता है। उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे और कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उन आवाजों का पीछा करते हुए वो कमरे में जाता है, जहाँ वो नाजिया को देखता है। नाजिया उसकी तरफ बढ़ती है, मगर फिर गायब हो जाती है। बेचारा खालिद हैरान परेशान वहाँ खड़ा था। वो फौरन सलमा के पास नाजिया के घर जाता है, जहाँ कोई नहीं था। और तब अचानक बहुत सारे परिंदे खिड़कियों से टकराकर मरने लगते हैं, जिससे डर कर वो बाहर आ जाता है। खालिद लिफ्ट के पास आता है और कोई डरावनी चीज उसकी तरफ बढ़ रही थी। खालिद लिफ्ट में चढ़ जाता है, मगर पता नहीं वो लिफ्ट कहाँ जा रही थी। वो कैमरा में देखकर मैनेजर सैमी को मदद के लिए बुलाता है। तभी अचानक लिफ्ट खुल जाती है और वो लिफ्ट से बाहर आता है, जहाँ वो पुलिस को कॉल करके बुलाता है। उधर सलमा की आंख खुल जाती है, जहाँ उसे अपनी सच्चाई नजर आती है कि कैसे उसने अपने बच्चे को जिन समझकर मार दिया था, जिसकी सजा उसकी फैमिली को मिली। दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर आती है, जिसे देखकर खालिद उनकी तरफ भागता है। मगर हैरानी की बात ये थी कि वो पुलिस वाले खालिद को नहीं देख पा रहे थे, और इससे भी हैरानी वाली बात ये थी कि उन्हें वो बिल्डिंग एक खंडर नजर आ रही थी। पुलिस वाला कहता है कि मैंने तो कहा था कि ये कोई मजाक है,
ये बिल्डिंग तो सालों से बंद पड़ी है, जरूर हमारे साथ किसी ने प्रैंक किया है। जबकि खालिद वहीं खड़ा था मगर उसे वो देख नहीं पा रहे थे, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद खालिद वापस से लिफ्ट में आता है। उधर सलमा को लगता है जैसे वो बहुत से लोगों के बीच हो जो उसे बातें सुना रहे थे, उसे डरा रहे थे। तभी सलमा अपने सामने चेयर में किसी को देखती है जो कि उठकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि वक्त पूरा हुआ। खालिद लिफ्ट से अपने घर आता है जहाँ उसके सामने बच्चे का झूला था जो खाली था। फिर उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो ब्लैंकेट हटा कर देखता है तो वहाँ पर सलमा थी। खालिद सलमा से कहता है तुम ठीक हो? तो सलमा कहती है कि उसने सब कुछ बता दिया। खालिद कहता है कि किसने क्या बता दिया? सलमा कहती है कि उसने बताया कि हमारा बच्चा इंसान क्यों नहीं था, और खालिद हैरानी से उसे देख रहा था। सलमा कहती है कि उसे मैंने मारा था, मैंने कहा था कि वो एक एक्सीडेंट था मगर वो मैंने किया था, मैंने जानबूझकर उसे मारा। वो एक शैतानी बच्चा था, वो शैतान का बच्चा था। तभी तेज हवा चलती है, वो दोनों डर जाते हैं। कोई उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी कोई आकर खालिद के सर पर हाथ रखता है। उसे अपना बच्चा याद आने लगता है और वो वापस चली जाती है। खालिद धीरे धीरे उठता है और उसे सलमा की आवाज आती है और वो उसी तरफ बढ़ता है। खालिद के सामने सलमा थी और जिन भी। जिन सलमा को बिल्डिंग से नीचे गिराना चाहती थी। जिन कहती है कि ये मौत की हकदार है, इसने तुम्हारे बच्चे को मारा है, क्या तुम ये सब कुछ जानते हो? खालिद कहता है कि हाँ। दरअसल जिन सलमा को इसलिए डरा रही थी ताकि वो खालिद को ये सच बता सके कि उसी ने उनके बच्चे को मारा है। तब खालिद उसके पास आकर उसे डराता है। सलमा कहती है तुम भी इन जैसे ही हो। खालिद गुस्से से कहता है कि वो मेरा बच्चा था जिसे तुमने मार दिया। जिन कहती है खालिद गुस्सा मत करो, अपने आप को पहचानो। तब खालिद सलमा से कहता है कि तुमने मुझसे मेरे बच्चे को दूर किया है, मुझे भी मेरी माँ से दूर किया गया था मगर वो मुझे ढूंढती रही, वो तुम्हारी जैसी नहीं थी। जिसके बाद जिन सलमा को नीचे फेंक रही थी मगर खालिद उसे पकड़ लेता है और कहता है कि खून के बदले खून। फिर वो खुद सलमा को नीचे फेंक देता है। जिसके बाद खालिद कहता है कि ये मेरा घर है और मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि दरअसल खालिद जिन का वही बच्चा था जो बचपन में खो गया था। जब उसने सलमा से शादी की तो उनका बच्चा भी आधा जिन और आधा इंसान था। सलमा ये जान चुकी थी, इसीलिए उसने उस बच्चे को मार दिया। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।